ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, ऐ सागर की लहरों। सबको हेलो और नमस्ते। मंथ जून का और वेदर बारिश का और प्लान गोवा का। तो भाई स्वागत है आप सभी का द डोर टू रोम में। प्लान हमारा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये बारिश का मौसम तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ना। फिर भी हम चल दिए गोवा। तो बादलों को चीरते हुए हम रात में गोवा लैंड करते हैं। भीगे हुए गोवा ने हमें भी भिगोकर हमारा स्वागत किया। हम रुके मैत्री बीच रिजॉर्ट और इसकी 2 रातों की बुकिंग हमने पहले ही ऑनलाइन कर ली थी। मैत्री रिजॉर्ट जैसा फोटो में देखा था बिल्कुल वैसा ही था और लोकेशन तो भाई वाह, क्या कहना। रात को थोड़ी देर खा पी के हम लोग वॉक पे निकले। हमने महसूस किया कि रात में समुद्र बहुत डरावना लगता है ना। खैर खा पी के हम लोग सो गए। अगली सुबह रिजॉर्ट के ठीक बाहर समुद्र हमारा इंतजार कर रहा था। लहरें आ के हमारे पैरों में गुदगुदी कर रही थी और हमारे नीचे की रेत भी हटा के ले जा रही थी। और ऐसा मौसम बारिशों का कह नहीं क्या। अरे मस्ती करने के चक्कर में आपको बताना तो भूल ही गए कि हम इस समय नॉर्थ गोवा के आरंबोल बीच में है, जो कि अरेबियन सी के किनारे स्थित है। देखो लहर कहाँ तक आ गई। ये देखो सारे लुढ़क के इधर आ गए। ये गोवा के सबसे उत्तर दिशा में स्थित प्रमुख बीचों में से एक है। बस देखे रहे ना गोबर और गड्ढा। कह रहे देखे रहो। हम कह रहे गोबर और गड्ढा देखे रहे ना, अब उबड़ खाबड़। क्योंकि मैं बैकवर्ड चल रहा था इसलिए ऐसा कहा। अरे तुम उधर चलो, मेरी तरफ क्यों चली आ रही हो। ये बारिश भी हम लोगों को बाहर जाकर मस्ती करने से रोक नहीं पाई। तभी एहसास हुआ कि दिल तो बच्चा है जी, और जीवन में बिना किसी का दिल दुखाए अपने बच्चे समान दिल को खुश रखने में ही जीवन का आनंद है ना। खैर दूर दूर तक बीच पर कोई नहीं दिख रहा था। जैसा कि हमने बताया कि अभी हम आरंबोल बीच में मस्ती कर रहे हैं, जो कि 2 से 3 किलोमीटर लंबा है और नॉर्थ गोवा के अन्य बीचेस की तुलना में ये बीच काफ़ी शांत है। आज के समय में आरंबोल बीच को नियो हिप्पीज और बोहेमियन लाइफस्टाइल पसंद करने वाली यात्रियों का गढ़ माना जाता है। वैसे तो अंजुना सबसे प्रसिद्ध हिप्पी बीच था, लेकिन समय के साथ यह संस्कृति अन्य नॉर्थ गोवा के बीचेस में भी फैल गई। इस सुनहरे रेतीले बीच का नॉर्थ साइड थोड़ा चट्टानी है, जबकि दक्षिणी हिस्सा चौड़ा और समतल है। अब मेरा पानी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। दोपहर तक बरसात बंद हो चुकी थी। अब बीच पर लोग भी दिखने लगे थे। थोड़ा मस्ती वाला माहौल हो रहा था। बीच पर कुछ प्यारे प्यारे कुत्ते भी मस्ती कर रहे थे। अब हम आरंबोल के नॉर्थ साइड की तरफ ही जा रहे हैं, जो कि चट्टानों से घिरी हुई है और काफ़ी सुंदर और अलग जगह है। इसी तरफ एक और जगह है जो कि आरंबोल का सबसे बड़ा और अनोखा आकर्षण है, वो है मीठे पानी की झील। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र तट के किनारे चलते हुए उत्तर की ओर जाने पर आपको एक मीठे पानी की झील भी मिलेगी,
जो एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ समुद्र से घिरी हुई है, लेकिन जहां हम हाई टाइड होने की वजह से नहीं जा पाए। अगले दिन हम निकल गए वेगेटर की तरफ। यह है लिटिल वेगेटर या ओजरान बीच। यह बीच अधिक एकांत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हमने अपना होटल ओजरान बीच के पास ही लिया था, जहां से एक खूबसूरत और छोटे से रास्ते से हम ओजरान बीच तक पहुंच जाते थे। यहाँ से चपोरा फोर्ट और सनसेट का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर हाई टाइड ना हो तो एक इटालियन आर्टिस्ट द्वारा एक चट्टान पर भगवान शिव की उकेरी गई शानदार आकृति भी देखी जा सकती है। अगर आपको एक क्वाइट और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर चाहिए तो ओजरान बीच एक अच्छा ऑप्शन है। है ना ये प्यारा सा और शांत बीच। और ये छोटी सी पहाड़ी आपको जो दिख रही है, इसे पार करके आप बिग वेगेटर बीच पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो कोई ध्यान न दे, बैठ जाएगा। और ये पीछे कुछ से चिपकने की जो बात हो रही है वो वहाँ की चट्टानों में छुपे सैकड़ों केकड़ों यानी क्रैब्स की हो रही है। शायद ये इनका मेटिंग सीजन भी हो सकता है। अंजुना बीच हमें पसंद नहीं आया क्योंकि बीच के किनारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लगभग ख़त्म हो गई थी। नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। अब यहाँ पब्स और डिस्कोस काफ़ी खुल गए हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स में आप लाजवाब सी फूड के साथ साथ ही बेहतरीन कॉन्टिनेंटल फूड का भी एंजॉय कर सकते हैं। अंजुना बीच को नापसंद करने की एक और वजह थी, और वो थी वहाँ फैली गंदगी और बदबू। सच में ये सब देखकर मन खराब हो जाता है। पता नहीं हम लोग कब सुधरेंगे। पहले इस बीच को बहुत सुंदर माना जाता था। खैर, इन सब के बावजूद समुद्र वहाँ से इतना अच्छा लग रहा था कि हम काफ़ी देर तक खड़े आती जाती और अटखेलियाँ करती लहरों को निहारते रहे। और फिर कुछ देर यहाँ लहरों के साथ खेलने के बाद हम निकल गए अपनी अगली मंजिल की ओर। इसके बाद हम पहुंचे चपोरा फोर्ट पर, जो कि वेगेटर से ज़्यादा दूर नहीं है। किले का मुख्य ढांचा अब खंडहर हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारें और दरवाज़ा आज भी मजबूत खड़े हैं। यह फोर्ट वेगेटर और मोजरिम बीच के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और यहाँ से अरब सागर और चपोरा रिवर के संगम के साथ साथ आसपास के खूबसूरत नज़ारों का भी 360 व्यू भी आप देख सकते हैं। किले की दीवारों पर खड़े होकर समुद्र और सूर्यास्त देखना यहाँ एक अच्छा अनुभव देता है। हमें जाना तो कलंगुटे और बागा बीच था, लेकिन हम भटक कर कैंडोलिम बीच पर पहुंच गए, जो कि अच्छा ही रहा। यहाँ बीच पर स्लोप ज़्यादा था और लहरें भी काफ़ी ऊंची और तेज़ी से आ रही थी, और मौसम तो कातिलाना हो ही गया था। कुल मिलाकर मज़ा आ गया था। वैसे एक बात बताएं आपको,
कि हर बीच का एक अपना मज़ा, अपनी वाइब्स और अपनी लहरें होती हैं। जैसे यहाँ कैंडोलिम में पटखनी देने वाली लहरें, अरम्बोल में गुदगुदी करने वाली और अंजुना में दूर से देखने वाले थे। सही कहा ना? आज हमारा आखिरी दिन था गोवा में। नेक्स्ट डे हमें गोवा को बाय बाय करना था, तो चलते चलते शिल्पी की ये इच्छा भी पूरी हो गई, यानी बीच पर दौड़ते हुए इनको स्लो मोशन में कैप्चर करने की। बस कॉपीराइट की वजह से हम सागर मूवी का वो सॉन्ग नहीं दे पाए। खैर, अब आपसे विदा लेके उड़ते हैं अपने शहर की ओर। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में एक नई जगह पर। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें और मोटिवेट करते रहिए।